नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में नेताजी की होलोग्राम मूर्ति का आज करेंगे अनावरण। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने शनिवार को शामली के कैराना विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर किया जनसंपर्क। कहा, योगी सरकार ने गुंडों माफियाओं पर की कार्रवाई, भूमाफियाओं से मुक्त कराई लगभग 2000 करोड़ की जमीन। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर ने शनिवार को पोस्टर के साथ हजरतगंज स्थित अटल चौक पर किया चुनाव प्रचार। भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों से मांगा वोट। और निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। पहले एवं दूसरे चरण के लिए 500 की संख्या के साथ की जा सकती है चुनावी जनसभा, लेकिन पदयात्रा और रोड शो पर रहेगा प्रतिबंध। नमस्कार, मैं हूं प्रणब अग्निहोत्री। समाचार अब विस्तार से। आज देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो साथ ही साल 2019, 20, 21 और 22 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। भारत में दाखिल हुई तो पूरे देश में आजाद होने की ललक बढ़ गई। ये फौज थी नेताजी की। 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जीवन भर अत्याचार और अन्याय के खिलाफ मुखर रहे और उनके क्रांतिकारी कदमों की वजह से इतिहास में उन्हें अलग स्थान मिला। राष्ट्रवाद के योगदान को याद रखना है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कहीं आपको उदाहरण नहीं मिलेगा कि 6 महीने की अवधि में 30 लाख प्रवासी भारतीय एकत्रित हो जाएं, एक फौज बन जाए, एक सरकार बन जाए। नेताजी की 125वीं जयंती पर केंद्र सरकार ने कई बड़ी पहल की है। अब गणतंत्र दिवस समारोह पराक्रम दिवस यानी 23 जनवरी से शुरू होगा। वहीं इंडिया गेट पर एक भव्य प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये होलोग्राम प्रतिमा 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी होगी। यहीं पर ग्रेनाइट की प्रतिमा बाद में स्थापित की जाएगी। They appreciate that the NDA government, under the leadership of Narendra Modi ji, has taken the initiative, a step forward in putting a statue at the India Gate. साथ ही कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री साल 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर 7 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। वहीं देश भर में नेताजी की जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में भारतीय डाक विभाग ने राजधानी दिल्ली में एक डाक टिकट प्रदर्शनी का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस मौके पर विभाग ने एक विशेष कवर जारी किया। वर्चुअल प्रदर्शनी को यूट्यूब पर देखा जा सकता है। ये प्रदर्शनी 27 जनवरी तक जारी रहेगी, जिससे नेताजी के व्यक्तित्व से सभी प्रेरणा ले सके। हम अपनी योग्यता या हमारे पास जो भी हमारी एबिलिटीज हैं, उनसे एक लार्जर इंटरेस्ट में, देश हित में हम क्या योगदान दे सकते हैं, और इसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बड़ा रोल मॉडल और ऐसा फॉलो करने वाला एक व्यक्तित्व और कोई दूसरा नहीं मिलेगा। देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में नेताजी के योगदान अतुलनीय हैं। ये नेताजी का साहस और सामर्थ्य ही था कि उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दिसंबर 1943 में अखंड भारत की पहली सरकार स्थापित की थी। उनका पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित रहा। ऐसे महान विभूति के कर्तव्य देश को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। चुनाव आयोग ने कल स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक कर आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार कैसा होना चाहिए, इस पर गहन विचार विमर्श किया। उसके बाद जो नए दिशा निर्देश आयोग की तरफ से आए हैं, आइए उन पर एक बार नजर डालते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि 31 जनवरी 2022 तक पदयात्रा, रैली, रोड शो, इन पर प्रतिबंध जारी रहेगा, लेकिन वहीं राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को सार्वजनिक सभा करने की कुछ छूट भी दी गई है। पहले चरण के लिए कहा गया है कि 28 जनवरी से 8 फरवरी तक आप जनसभाएं कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जनसभा में अधिकतम 500 व्यक्ति हों या मैदान की 50% क्षमता के साथ ही आप इसे कर सकते हैं। द्वितीय चरण के लिए 1 फरवरी से 12 फरवरी तक की अनुमति होगी, लेकिन नियम वही होंगे। वहीं डोर टू डोर अभियान के लिए भी 5 व्यक्तियों की सीमा को बढ़ाकर अब 10 व्यक्तियों के साथ डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं।
कोविड प्रतिबंधों के साथ ही प्रचार के जो वीडियो वैन्स हैं उनके लिए भी अनुमति दी गई है, लेकिन इन वीडियो वैन्स के लिए भी नियम बनाए गए हैं, जिसके अनुसार जब आप वीडियो वैन्स का इस्तेमाल करेंगे तो जनता की सुविधा का ख्याल रखें और आवागमन पर कोई प्रभाव न पड़े। राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वालों उम्मीदवारों को सार्वजनिक सभा करने की कुछ छूट भी दी जा रही है। लोगों तक अपना संदेश, अपने चुनावी वादे, अपना घोषणा पत्र, उनके बड़े बिंदु पहुंचाने के लिए दलों को और प्रत्याशियों को एक और बेहतर मौका दिया जा रहा है। इस बार के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कोरोना के चलते चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के चलते प्रचार का स्वरूप बदला नजर आ रहा है। रैलियों पर रोक है, लेकिन डोर टू डोर या वर्चुअल माध्यम से जनता तक पहुंचा जा रहा है। भाजपा ने तो अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है। भाजपा नेता अमित शाह ने कल पश्चिमी कैराना में घर घर संपर्क कर, मेरठ में भी विशिष्ट जन बैठक कर और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में चुनाव प्रचार किया है। ठंड में यूपी का सियासी पारा तेजी से बढ़ रहा है। कोविड के चलते भले ही रैलियों पर रोक लगी हो, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता घर घर जाकर अपनी पार्टी और उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा या खुद सीएम योगी आदित्यनाथ, हर कोई लोगों तक पहुंचकर पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहा है। सबसे पहले बात केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ नेता अमित शाह की, जो शनिवार को पहुंचे पश्चिमी यूपी के कैराना में, जहां उन्होंने घर घर संपर्क अभियान के जरिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि कैराना में पलायन रुक गया है और राज्य में कानून व्यवस्था सुधर चुकी है। उन्होंने दावा किया कि यूपी में फिर से योगी आदित्यनाथ की ही सरकार बनेगी। इसके बाद उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के संग बैठक भी की और जीत का मंत्र दिया। शाम को गृह मंत्री ने विशिष्ट जनों के साथ बैठक की। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखना है। उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण को खत्म करना है। उत्तर प्रदेश में एक जाति के लिए काम करने वाली सरकारों की प्रथाओं को खत्म करना है और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास करना है। तो फिर से एक बार यहाँ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनानी है। उधर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिजनौर पहुंचे। उन्होंने बिजनौर, नगीना, मुजफ्फरनगर के विधानसभा पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार में पीछे नहीं हैं। उन्होंने बुलंदशहर में भी पार्टी के लिए प्रचार किया। समाजवादी पार्टी की वो आदत जो 12 में थी वही 22 में भी है। 10 साल के बाद भी सुधरेगी नहीं। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो एक फहरिस्त है प्रत्याशियों की, ये वही लोग हैं जो कैराना के पलायन के लिए जिम्मेदार रहे हैं, मुजफ्फरनगर के दंगों के लिए जिम्मेदार रहे हैं, बुलंदशहर के उपद्रव के लिए जिम्मेदार रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने चुनावी अभियान रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। चुनाव प्रचार के लिए 403 एलईडी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जो कि 403 विधानसभा सीटों में जाकर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगी। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी और अन्य लोग पलायन करते थे, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने भले ही बड़ी रैलियों और सभाओं पर रोक लगाई है, लेकिन बीजेपी के सभी बड़े नेता डिजिटली और घर घर जाकर लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आने वाले दिनों में घर घर संपर्क अभियान और डिजिटल प्रचार और तेज होने वाला है। मेरठ में कल प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रबुद्ध जनों से संवाद किया और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। श्री शाह ने मेरठ में कैराना किसान के मुद्दे पर अखिलेश यादव और प्रदेश की पुरानी सरकारों पर निशाना साधा। मेरठ में प्रभावी मतदाता संवाद को संबोधित करने पहुंचे अमित शाह ने कहा कि
पिछले 20-25 साल यूपी में तुष्टीकरण की राजनीति हुई। यहां जो भी सरकारें आईं एक जाति का भला किया, एक सरकार ने एक बिरादरी का भला किया, लेकिन योगी सरकार ने सबका साथ सबका विकास की बात की। जो यूपी पिछली सरकारों में बीमारू राज्य बना दिया गया था, वो यूपी आज हवाई अड्डों, एक्सप्रेसवे और विकास का केंद्र बन चुका है। लगभग 1866 करोड़ की सरकारी संपत्तियां माफियाओं से खाली कराकर आज उत्तर प्रदेश की तिजोरी को समृद्ध कर 1866। मैं पूछूं अकेली से आपको, बहन जी, मैं आपको पूछ सकता हूं किसके आशीर्वाद से ये 2000 करोड़ की संपत्ति माफिया हजम कर बैठे थे? लगभग 45,000 अभियुक्त हमारी सरकार बनने के पहले के गिरफ्तारी नहीं हुई थी, एफआईआर दर्ज हो जाती थी, चलान भी लग जाता था, मगर कोर्ट में पेशी नहीं होती थी। 45,000 लोग भागने की जगह थाने में अपनी सलामती ढूंढे। इस प्रकार का वातावरण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने करा है और मैं मानता हूं कि कानून और व्यवस्था में हमने ढेर सारा परिवर्तन किया है। 214 नए थानों की स्थापना की है। महिलाओं के लिए अलग पुलिस स्टेशन बना गए हैं, रोमियो स्क्वाड बनाई गई है और जनपद में साइबर सेल, साइबर पुलिस थाने और लगभग 1,43,000 नई पुलिस की भर्ती हुई है। ये कोई एक जाति की नहीं है, जिसमें मेरिट था वो सभी को और मित्रों, परिवर्तन कानून और व्यवस्था का जो आया, इसके कारण ढेर सारी उत्तर प्रदेश की समस्याओं का समाधान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के चुनाव से प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर ने लखनऊ में अटल चौराहे पर पार्टी के डोर टू डोर अभियान के दौरान कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना सभी दलों की जिम्मेदारी है। खराब मौसम के बावजूद भाजपा नेताओं ने घर घर जाकर अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जनता से संवाद किया। जनसंपर्क अभियान में लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। कोविड-19 प्रोटोकॉल के चलते जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है, हम उसी की पालना करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के हर शहर में, हर चौराहे पे, और आज भी देखा जाए हम लोग अटल चौक पर जहाँ पर खड़े भी हैं, तो मैं कह सकता हूँ जनता को भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियाँ जन जन तक पहुँचाने के लिए, मोदी योगी सरकार की उपलब्धियाँ पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। और 5 कार्यकर्ताओं ने 5 अलग अलग विषयों को लेकर यहाँ पर प्लेकार्ड भी पकड़े थे, जहाँ हमने कहा है बिना भेदभाव, बिना भ्रष्टाचार दिया रोजगार, वहीं पे गरीब के घर द्वार मुफ्त में पहुँचाया राशन, मुफ्त में बिजली कनेक्शन, मुफ्त में पक्के मकान कि हमने पिछले 5 वर्षों में ईमानदारी के साथ बिना भेदभाव, बिना भ्रष्टाचार युवाओं को दिया रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान को आगे बढ़ाते हुए प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित किया। उन्होंने अपना भाषण कोविड-19 और प्रदेश में 2017 से पहले फैले भ्रष्टाचार, अपराधीकरण और माफियावाद पर केंद्रित रखा। बाद में मुख्यमंत्री गिरधारी नगर कॉलोनी में लोगों से वार्ता की और पार्टी का हैंडबिल वितरण कर लोगों से भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट भी मांगा। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रबंधन दुनिया में भारत का सबसे बेहतरीन है और भारत जीवन और जीविका को बचाने का सफल मॉडल खड़ा करने में दुनिया की सराहना प्राप्त कर रहा है। चाहे वह कैराना हो, मुजफ्फरनगर हो, बुलंदशहर हो, स्याना हो, लोनी हो या फिर सहारनपुर का वह दंगाई जिसने सिक्कों के खिलाफ 2014 में दंगा भड़काया था, इन सबको समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाने का। दूसरी सूची भी आप देखेंगे, ऐसा लगता ही नहीं कि समाजवादी पार्टी की सूची है या किसी ऐसे देश के अंदर चल रहे चुनाव में। आप देख लीजिए दूसरी सूची भी उनकी कैसी है, यानी वो प्रदेश के बारे में उनकी विघटनकारी और दंगाई और अराजकता की
उस सोच को प्रदर्शित करने वाली है जिसमें विकास नहीं बल्कि विनाश है, जिसमें शांति और सौहार्द नहीं बल्कि अराजकता और उदंडता है, जिसमें पेशेवर माफिया और अपराधियों को संरक्षण देने की एक दुरभिसंधि दिखती है। लेकिन प्रदेश की जनता जनार्दन ने ये वंशवादी, परिवारवादी, जातिवादी और विघटनकारी नकारात्मक ताकतों को 2014, 2017, 2019 में अपने वोट की कीमत से सबक सिखाया था। भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ, सबके विकास के मॉडल को अंगीकार किया और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 2022 विधानसभा चुनाव में भी प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मुद्दे पर प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा, हर एक की समृद्धि और प्रदेश के सर्वांगीण विकास से आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए प्रदेश की जनता को प्राप्त होगा। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मीडिया चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि कांग्रेस द्वारा जारी भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र प्रदेश के नौजवानों के साथ ही महिलाओं के लिए भी कल्याणकारी साबित होगा। लखनऊ में कल प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस घोषणा पत्र को पार्टी कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचाएंगे और कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराएंगे। पार्टी बदलने की खबरों पर श्री सिद्दीकी ने कहा कि उनके विरुद्ध साजिश के तहत ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, वो पार्टी छोड़ने नहीं जा रहे हैं। मतदाताओं तक पहुंचाएं, इसके लिए भी हमने अपनी रणनीति बना ली है और हम अपने नेताओं की, अपनी पार्टी की जो रणनीति है उसके तहत हम जन जन तक के चुनाव में पहुंचाने का काम करें। ज्यादातर चैनलों ने दिखा दिया कि 1 घंटे में हरा पार्टी में जा रहे हैं, वो 1 घंटा एक दिन हो गया, अब 1 महीना होने वाला, कितने साल हो जाएंगे। तो मैं नहीं मानूंगा भाई, कांग्रेस में थोड़ा हो जाने दीजिए। वाराणसी में कल भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाराणसी महानगर की तीनों विधानसभाओं में अपने चुनाव प्रचार अभियान का शुभारंभ किया, जिसमें मंत्री, विधायक और भाजपा पदाधिकारी शामिल हुए। कोविड के चलते चुनाव आयोग द्वारा रैली, रोड शो पर लगाई गई रोक को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार का शुभारंभ शहर के प्रमुख चौराहों से किया, जिसमें पार्टी के 5-5 कार्यकर्ता हाथों में लिए झंडे लहराकर लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे थे। घर घर जनसंपर्क भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने पूरे 5 साल किया है, पूरे 5 साल घर गई है। इसलिए घर घर जनसंपर्क भी विधिवत रूप से शुरू होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ऑलरेडी 5 साल जनता के दरवाजे जाते रहे। चुनाव घोषित है और चुनाव आचार संहिता का हम अनुपालन कर रहे हैं। कोरोना आचार संहिता का अनुपालन करते हुए 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, हम लगाए हुए हैं। और हम एक चुनाव आयोग का निर्देशन है कि 5 आदमी झंडा लेकर चुनाव प्रचार कर सकते हैं। तो हम लोगों का ये तय हुआ कि बनारस शहर के विभिन्न चौराहों पर हम लोग 2 घंटे 4 से 6 बजे तक हम खड़े रहेंगे और झंडे के साथ और जनता से सिफारिश करेंगे, जनता से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को दिखाने का निवेदन करेंगे। हमने एक सीमित दायरे में अपने 5 कार्यकर्ता 5 झंडा लेकर के आज से प्रचार प्रसार अभियान की श्री गणेश, जैसा कि प्रदेश नेतृत्व ने हमको कहा था उसके अनुसार हम लोग आज शुरू किए हैं कि हम 1 घंटे का समय जो है चौराहे पर 5 झंडा लेकर के हमारे 5 कार्यकर्ता खड़े रहेंगे और आज से श्री गणेश करेंगे अपने चुनाव अभियान की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री व यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने मथुरा में भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि जनता और कार्यकर्ताओं के दम पर भाजपा जीतेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यूपी में 300 से अधिक सीट जीतकर भाजपा की दोबारा सरकार बनेगी। यूपी में महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और गरीब कल्याण के लिए किए गए कार्यों के कारण प्रदेश की जनता भाजपा को चुनने जा रही है। यूपी की जनता और कार्यकर्ताओं के दम पर ही यूपी को जीतेंगे।
चुनाव राष्ट्र निर्माण का चुनाव है। ये चुनाव आने वाली जो हमारे बच्चे हैं उनको बेहतर भविष्य देने वाला चुनाव है। उनको बेहतर स्वास्थ्य की सेवाएं हमको देनी है, हमको बेहतर शिक्षा देनी है, बेहतर इंफ्रा उनके लिए तैयार करना है। अभी 5 साल में तो हमने स्वास्थ्य में, शिक्षा में, बिजली में, पानी में, सड़क में एक बेहतर काम किया है। एक फाउंडेशन, एक स्टोन तैयार किया है। आने वाले समय में उसको भव्य इमारत का स्वरूप देना है। तो इसलिए आने वाली जो उत्तर प्रदेश के जो हमारे बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर स्वास्थ्य मिले, सबको शुद्ध पीने का पानी मिले, हर घर तक सड़क पहुंचे, बिना किसी भी व्यवधान के 24 घंटे बिजली लोगों को मिले। तो ये चुनाव आने वाली हमारी पीढ़ियां उनके बेहतर भविष्य के लिए है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने देश को आतंकवाद से मुक्त किया, उस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को गुंडों से मुक्त किया। तो अब उत्तर प्रदेश गुंडई नहीं चाहता, अब उत्तर प्रदेश गवर्नेंस चाहता है, सुशासन चाहता है। अब लोग अंधेरे में रहना पसंद नहीं करना चाहेंगे, अब लोग उजाला चाहते हैं, अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं लोग चाहते हैं। तो जर्जर व्यवस्था जो थी 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस जर्जर व्यवस्था को हम लोगों ने पटरी पर लाने का प्रयास किया है। बदायूं में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 100% मतदान करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बदायूं में द्वितीय चरण में 14 फरवरी को 100% मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के द्वारा पिंक एक्सप्रेस चलाई जा रही है। सभी विधानसभा में ऐसे बूथ जहां पे विगत चुनावों में महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम रहा है, उन विधानसभाओं में उन बूथों पे हम लोगों ने विशेष वाहन और विशेष महिला कार्मिकों के द्वारा यह अभियान चलाया है, जिसको हमने पिंक एक्सप्रेस नाम दिया है। कुल प्रत्येक विधानसभा में 2-2 टीम बनाई गई है और ये टीम प्रत्येक दिन 2 से 3 गाँवों में जाएंगी। उन गाँवों में जो महिलाएं हैं उनसे बात करेंगी, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, जो गांव की अन्य महिलाएं हैं, जो लड़कियां अभी पहली बार वोटर्स बनी हैं और गांव के जो अन्य नागरिक हैं, इन सभी लोगों से बात करेंगी और इनको बूथ पे आने के लिए, मतदान करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाए। विधानसभा निर्वाचन 2022 की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। जौनपुर जनपद का मतदान प्रतिशत बढ़े, इसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके क्रम में आज कलेक्ट्रेट परिसर से स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने रवाना किया। उन्होंने कहा कि एक एक मत बहुत जरूरी है। 7 मार्च को जनपदवासी भारी से भारी संख्या में अपने मत का प्रयोग करके मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करें और जनपद के मतदान प्रतिशत में वृद्धि लाकर अपना योगदान दें। एक्सप्रेस बस में मतदाता जागरूकता स्टिकर, बैनर, फूलों व गुब्बारों से सजी थी, जो आकर्षण का केंद्र रही। जो मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस हम लोगों ने निकाली है, वो भी इसी उद्देश्य के साथ निकाला है कि भारी से भारी संख्या में लोग मतदान करें। पिछले विधानसभा के चुनाव में और अन्य चुनावों में जो हम लोगों ने देखा है कि बहुत कम टर्नआउट रहा है। 2017 में 60% से नीचे हमारा वोटिंग परसेंटेज रहा था। इसका मतलब कि अभी बहुत बड़ी आबादी है जो कि मतदान करने के लिए घर से बाहर नहीं निकल रही है। तो हम लोगों का ये इस बार लक्ष्य है कि 100% मतदाता घर से बाहर निकलें और अपने प्रत्याशी पसंद हो नापसंद हो जो भी हो, नोटा का भी ऑप्शन उनको बताया जा रहा है, वो अपने मतदान का प्रयोग करें। लोकतंत्र में ये जो महत्वपूर्ण अधिकार उनको दिया गया है, इसका प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। इसी अपील के साथ हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कोविड वैक्सीनेशन अभियान में मिर्जापुर प्रदेश में 9वें स्थान पर है। जनपद के सभी विकास खंडों के स्वास्थ्य इकाइयां एवं अन्य विभाग के सहयोग से 18 से अधिक आयु के 18,55,028 नागरिकों का प्रथम डोज टीकाकरण 100% पूर्ण हुआ है। साथ ही 62% द्वितीय डोज का टीकाकरण किया गया है, जबकि 15 से 18 वर्ष के टीकाकरण का लक्ष्य 1,75,121 के सापेक्ष 75,173 लगाया जा चुका है। इसमें हम 100% अचीवमेंट अपना कर चुके हैं। 18,55,000 से ऊपर हमारा टारगेट था फर्स्ट डोज का, जिसको हम 16 तारीख को अपना पूरा कर चुके हैं आप लोगों के सहयोग से। और द्वितीय डोज में भी
हम लोग का जो प्रतिशत है वो आज की तारीख में लगभग 67% हम लोग अचीव कर चुके हैं। अभी मौसम बदला है, सर्दी जुकाम से पीड़ित लोग आते हैं, लेकिन हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और सैनिटाइजर का उपयोग कर ही रहे हैं, दूरी बना के रहते हैं, सावधानी के साथ चेहरे पर मास्क भी लगाते हैं। मैं 16 साल का हो चुका हूँ, इसलिए मैं कोविड वैक्सीन लगवाने आया हूँ। इससे हम लगवाएंगे जिससे हम भी सुरक्षित, मेरा भारत भी सुरक्षित है, पूरे देश भी लोग भी सुरक्षित रहेंगे। फर्स्ट डोज सेकंड डोज दोनों लगवा चुका हूँ। इससे हमें और सभी को सुरक्षित हूँ और सभी कॉलेज में सब बच्चे लगवा चुके हैं, इसलिए हम भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। इसलिए सभी लोग वैक्सीन दोनों डोज लगवा लें। बहुत अच्छा लग रहा है, हमको तो लगता है सबको भी लगवाना चाहिए और वैक्सीनेशन रहेगा तो ज़्यादा अच्छा, कोरोना से बच सकेंगे। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज बागपत, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, संभल, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, अमेठी, उन्नाव, प्रतापगढ़, रायबरेली, एटा, बदायूं, मुरादाबाद के अनेक हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कई स्थानों पर हवाओं के तेज चलने का अनुमान भी लगाया गया है। यह हवाएं 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलें। कोहरे और निचली सतह के बादलों के चलते प्रदेश के मैदानी इलाकों में पिछले एक सप्ताह से गलन भरी सूखी ठंड पड़ रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार लगातार बन रहे पश्चिमी विक्षोभ के सक्रियता के कारण पहाड़ों के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी हो रही है, जबकि बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में नेताजी की होलोग्राम मूर्ति का आज करेंगे अनावरण। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने शनिवार को शामली के कैराना विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर किया जनसंपर्क। कहा, योगी सरकार ने गुंडे माफियाओं पर की कार्रवाई, भू माफियाओं से मुक्त कराई लगभग 2000 करोड़ की जमीन। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर ने शनिवार को पोस्टर के साथ हजरतगंज स्थित अटल चौक पर किया चुनाव प्रचार। भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों से मांगा वोट। और निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। पहले एवं दूसरे चरण के लिए 500 की संख्या के साथ की जा सकती है चुनावी जनसभा, लेकिन पदयात्रा, रैली और रोड शो पर रहेगा प्रतिबंध। समाचारों में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक जरूरी बात। कोरोना का खतरा ओमिक्रॉन वेरिएंट के रूप में एक बार फिर सामने है, इसलिए मास्क पहने, उचित दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ से बचें और समय समय पर हाथ भी धोते रहें।